ऐसे ऐसे दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक वह दौर था जब एक्शन की काफ़ी डिमांड रहती थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी फिल्मों में जमकर एक्शन दिखाया करते थे, क्योंकि उस समय फिल्मों में एक्शन रखना जरूरी था और इसलिए विलन का होना भी जरूरी था। और इसी वजह से फिल्म में विलन के रोल्स को उतनी ही इम्पोर्टेंट दी जाती थी जितनी कि लीड हीरो की होती थी। बिला बिला बिला। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खतरनाक विलेन के बारे में बताने वाला हूं, जो बड़े पर्दे पर आते ही तहलका मचा देता था। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 80 और 90 के दशक के फिल्मों के फेमस विलन मानिक ईरानी के बारे में। हाँ इंस्पेक्टर, मैं मानिक भाई, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े एक्टर के साथ काम किया और लोगों की काफ़ी वाहवाही बटोरी। दोस्तों, आप में से शायद बहुत से लोग मानिक ईरानी का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि इन्हें अक्सर बिल्ला के नाम से जाना जाता है। दरअसल साल 1983 में रिलीज हुई सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो में मानिक ईरानी ने बिल्ला का कैरेक्टर रोल प्ले किया था और इसी फिल्म के बाद मानिक ईरानी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी और इस फिल्म के बाद ही इनका निकनेम बिल्ला पड़ गया था। अगर हम मानिक ईरानी के करियर की बात करें तो इन्होंने साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म पाप और पुण्य से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटे से गुंडे का रोल प्ले किया था और इसके बाद यह कई फिल्मों में लीड हीरो के बॉडी डबल के रूप में भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, यह स्टंट करने में भी माहिर थे और अपने स्टंट खुद ही किया करते थे। इतना ही नहीं, मानिक ईरानी ने उस समय खुद को काफ़ी फिट रखा हुआ था और अपनी ज़बरदस्त बॉडी के चलते यह हीरो पर भारी पड़ते थे। आप में से शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन का डबल रोल बनकर मानिक ईरानी ने ही उनके सारे स्टंट किए थे और डॉन फिल्म सुपरहिट रही थी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म के रिलीज के बाद रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन किसी ने भी एक जगह भी मानिक ईरानी की तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही मानिक ईरानी को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट मिला। दोस्तों, मानिक ईरानी कद में लगभग अमिताभ बच्चन के ही बराबर थे और इसी वजह से अमिताभ बच्चन का बम्बैया, ये तेरा नहीं, ये रंगा का एरिया है, रंगा। बॉडी डबल बनने में उन्हें बेहद आसानी हुई थी। सिर्फ डॉन ही नहीं बल्कि इन्हें अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्मों में बॉडी डबल के रूप में देखा गया था और इनके फिल्मी करियर की बाकी की फिल्मों की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इन्हें छोटे से गुंडे के रोल मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और बड़े पर्दे पर हीरो को टक्कर देने का मौका भी इन्हें मिलने लगा और इसके बाद इन्हें कालीचरण, त्रिशूल, शान, मर्द, कर्मा, कमांडो, मिस्टर नटवरलाल, पुरानी हवेली, विश्वनाथ जैसी कई बड़ी फिल्मों में देखा गया और सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में इन्होंने गूंगे विलन का रोल प्ले किया था। इसमें वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, आप लोगों में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि रामसाई बिरादर की सुपरहिट हॉरर फिल्म पुरानी हवेली में मानिक ईरानी ने एक हवन का किरदार निभाया था और यकीनन उस किरदार में इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। जिन लोगों ने यह फिल्म देखी है उन्हें पता ही होगा मानिक ईरानी इस फिल्म में कितने खतरनाक नजर आए थे और इस तरह से इन्होंने 80 और 90 के दशक में विलेन के रोल में राज किया था और अपना खौफ बनाए रखा। लेकिन ये खौफ अचानक ही गुम हो गया, क्योंकि धीरे धीरे मानिक ईरानी को फिल्में मिलना बंद हो गईं और इनके बुरे समय में इनके किसी भी दोस्त ने इनका साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपने करियर में लीड से हटकर कुछ भी रोल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही छोटे और चुनिंदा रोल ही मिले थे, जिनकी वजह से वो एक ही जगह पर बंद कर रह गए थे। अफसोस है कि मानिक ईरानी का यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इनके करियर के आखिरी दिन भी बेहद बुरे गुजरे थे और एक दौर था जब वो साल में 10-12 फिल्में आसानी से कर लेते थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं और काम मांगने पर भी इन्हें काम नहीं मिलता था। इसी दौरान इनका इकलौता बेटा भी बीमार
पड़ गया, जिसके चलते वह दुनिया को छोड़कर चला गया। और इसी बीच बेटे के गम में मने की रानी ने शराब पीना शुरू कर दिया और शराब के नशे में डूबते चले गए। मने की रानी की मौत कैसे हुई इसका भी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, पत्नी और बेटे के अलावा इनका और कोई भी नहीं था। और बेटे के गुजर जाने के बाद तो उन्होंने सभी से उम्मीद भी छोड़ दी थी। हालांकि इनकी मौत को लेकर ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत ज़्यादा शराब पीने की वजह से ही हुई थी। कुछ रिपोर्टों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन हॉस्पिटल में भी इन्होंने शराब पीनी नहीं छोड़ी और मौका मिलते ही वह वहाँ भी शराब पी लेते थे। तो दोस्तों, एक खतरनाक विलन का अंत बेहद ही दुखद गुजरा। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।